हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? पढ़ने में मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मसल्स की, ह्यूमन स्केलेटन्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें मसल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें आपसे, तो आपने मसल्स का स्ट्रक्चर्स वगैरह डीप में देखा जा करके, इसके अलावा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ ली, मास्किंग कैसे हो रही है, अनमास्किंग कैसे हो रही थी, वो सब आपने चीज़ों को समझा। इसके अलावा रेड मसल्स और वाइट मसल्स में डिफरेंस भी आपने देख लिए थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आज के जो चैप्टर की, आज का जो सब टॉपिक है उसकी शुरुआत होगी। चैप्टर का नाम तो आप जान ही रहे हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, और हम लोग शुरू करने चल रहे हैं आज अपना नया टॉपिक इसी का ही, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम की शुरुआत की जाए और स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़े समझने की कोशिश की जाए कि स्केलेटल सिस्टम आखिरकार होता क्या है, काम क्या करता है और हमारे सब्जेक्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया। तो स्केलेटल सिस्टम की शुरुआत अगर करी जाए, ये है भाई तुम्हारा, देखो प्यारा सा स्केलेटन दिखा। अच्छा, तो इसी के बारे में कुछ बातें कर ली जाए छोटी छोटी, है ना? तो इसके बारे में क्या बात करी जाए, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये स्केलेटन सिस्टम जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। अगर ये ना हो तो क्या होगा, या इसमें कुछ डैमेज हो जाए, चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्लास्टर बंधेगा। तो प्लास्टर तो सेकेंडरी मैटर है, अभी फिलहाल चोट वोट नहीं लगनी चाहिए, अभी हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो हम थोड़ा सा बुद्धिहीन नहीं हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। क्या, हमें कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे बॉडी में नंबर ऑफ बोन्स क्या है, कैसी बोन्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ज्वाइंट होती हैं। आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा बोन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का बॉडी में काम क्या है, बगैर इसके तो काम नहीं चल पाएगा, है ना? तो इसके बारे में जरा समझो। ये कौन है, तुम हो? नहीं, कोई नहीं है ये तो स्केलेटल है बस, ये और कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सब सारे ह्यूमंस में स्केलेटल होता है। तो अब इसका काम जरा समझ लेते हैं कि इसका काम आखिरकार है क्या। तो इसका काम क्या है, देखो भाई, इसका काम, सबसे पहला काम तो है सपोर्ट देना। इसका सबसे पहला काम क्या है, सपोर्ट देना। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, सपोर्ट देना। पहला काम तो यही हो गया। दूसरा क्या काम है, दूसरा काम है बॉडी ऑर्गन्स की सुरक्षा करना। बॉडी ऑर्गन्स की क्या करना, सुरक्षा करना, मतलब प्रोटेक्शन देना, मतलब प्रोटेक्टिव भी हो गया फिर तो ये। तो पहला काम तो यही हो गया। दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव नेचर का है, प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन के साथ साथ और, अच्छा, प्रोटेक्शन कैसे देगा? अरे भाई, तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, और तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, तुम्हारे ये लंग्स जो है सरक करके मुंह से बाहर आ गए, खांसी आई और मुंह से बाहर आ गए। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन ही तो दे रहा है कि नहीं दे रहा। लिवर यहाँ पर है, तुम दौड़ रहे थे, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते लिवर जो है सरक गया, नीचे पैर के पास चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन भी तो मिल रही है। लंग्स के, सॉरी, लंग्स कह रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम जो है सपोर्ट भी कर रहा है प्लस प्रोटेक्शन भी कर रहा है। प्रोटेक्शन के अलावा साथ साथ इसके अलावा ये है क्या, और क्या काम है, देखो इसके अलावा ये जो है, ये ज्वाइंट एक फ्रेमवर्क है। ये एक क्या है, हड्डियों का एक ज्वाइंट ढांचा है जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, मतलब बॉडी का एक ढांचा बना के दे रहा है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो क्या लिखोगे, ज्वाइंटेड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है ये, ज्वाइंटेड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है, ज्वाइंटेड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है, ठीक है। ये इसका कुछ बेसिक से काम होते हैं। अच्छा, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो तुम बताओगे रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी ना किसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ये भाई साहब। तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? अरे तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे, तुम अभी पढ़ने आ रहे हो या घूमने जा रहे हो या पार्टी में जाओगे, तो चल के ही जाओगे ना कि उड़ के जाओगे?
चल के जाओगे तो स्केलेटन तो भी चलेगा ना साथ में, कि सिर्फ तुम ही चले जाओगे, स्केलेटन भी तुम्हारे अंदर ही तो है, तो स्केलेटन भी है तो चलने के लिए काम आएगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट इधर लिखे दो, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट of various body part, of various body part। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? हाँ इतना होता है। अच्छा अब हमारी बॉडी में स्केलेटल जो है वो दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक है एक्सोस्केलेटन और एक है एंडोस्केलेटन। एक्सो और एंडो, तो एंडो ये कौन है, ये एंडोस्केलेटल है। एक्सो कौन है, एक्सो में ये नेल दिखाई दे रहे हैं, जानवरों में सींगें दिखाई देती हैं, जानवरों के हूप्स दिखाई पड़ते हैं, ये क्या है, एक्सोस्केलेटल है। बाहर जो दिखाई दे रहा है वो एक्सोस्केलेटल है, अंदर की तरफ जो है वो एंडोस्केलेटल है। तो ये क्या है, एंडोस्केलेटल। तो स्केलेटल हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक डालोगे एक्सोस्केलेटल और एक डालोगे एंडोस्केलेटल। तो एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल, तो अब देखो जरा, एक तरफ लिख लेते हैं एक्सोस्केलेटल, हाँ एक्सो स्केलेटल, स्केलेटल गलत लिख दिया सॉरी, स्केलेटल, और एक तरफ लिख लोगे क्या, एंडोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल। तो एक्सोस्केलेटल कैसा है, देखो जरा एक्सोस्केलेटल कैसा है, बताओ भाई कैसा है, रिजिड प्रोटेक्शन है, सबसे पहला पॉइंट रिजिड प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो रिजिड प्रोटेक्शन दे रहा है। और क्या हो रहा होगा, और कुछ हो रहा होगा, और भी इसके कई सारे काम होंगे। एंड सपोर्टिव है, एंड क्या है, सपोर्टिव है, एंड क्या है, सपोर्टिव, क्या फ्रेमवर्क है ना, सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट, सपोर्टिव फ्रेमवर्क क्या है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी, प्रेजेंट आउटसाइड क्यों है भाई, इनसाइड है ना, एक्सो है ना, एक्सो, एक्सो का मतलब क्या, आउटसाइड, हाँ बिल्कुल आउटसाइड में तो होता है ये, आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक, दूसरा, दूसरा किसका बना हुआ होगा ये भी देखा जाएगा, तो मेड अप ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर, किसका मेड अप ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर, मेड ऑफ, मेड अप ऑफ, मेड ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या है, बताओ, हार्ड स्ट्रक्चर क्या है, कुछ होगा हार्ड स्ट्रक्चर, कुछ हार्ड स्ट्रक्चर होगा ना, नाम होगा ना हार्ड स्ट्रक्चर का। तो हार्ड स्ट्रक्चर और डेड टिश्यू, और डेड टिश्यू, डेड टिश्यू, और क्या हो सकता है इसके बारे में, और क्या, नॉन लिविंग हो सकता है, क्या हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी, क्या लिख दो, नॉन लिविंग, एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन। एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे, बोलो, नेल आ गया, और हूफ्स आ जाएंगे, हॉर्न आ जाएंगे, हूफ्स, हॉर्न्स, हॉर्न नहीं हॉर्न, सींगे, ठीक है, सींगे आ जाएंगी, तुम्हारे नहीं सींगे आएंगी, इसमें आएंगी यार, तुम्हारे कहाँ आ जाएंगी। अच्छा अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की।
एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन में बात करोगे तो लिखोगे हार्ड, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, यहीं पे लिख लो हार्ड, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, हार्ड, प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या लिखा, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, इधर लिखोगे प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी, पहला पॉइंट तो यही बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और किसी का बना होगा क्या, और भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत कार्टिलेज भी देखने को मिल जाएगा, तो इतने से काम चलेगा तुम्हारा, ठीक। इसके अलावा ये कैसा है, नॉन लिविंग है, तो ये कैसा हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। ये मीजोडर्मल ओरिजिन है, कैसी ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल में तुम लेके आओगे बोन्स को लेके आ जाओ, और किसको लेके आ जाओ, कार्टिलेज को लेके आ जाओ, ठीक। बोन्स को लेके आ जाओ और किसको लेके आ जाओ, कार्टिलेज को लेके आ जाओ। समझ में आया, इतनी सी बात है। अब इसके आगे की कहानी को जरा देखते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके आगे की कहानी को। तो इसके आगे की कहानी को अगर तुम देखोगे तो अब इसमें कुछ चीजों के बारे में तुम थोड़ा सा और समझ लो, क्या समझना क्या है इसमें। अब इसमें कुछ एक छोटा सा नोट, अच्छा नोट छोड़ लगाने से पहले एक बात बताओ, तुम्हारे बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, एग्जैक्टली 206। एक छोटा सा बच्चा है 10 दिन का, न्यू बॉर्न है, उसमें परिवर्तन हो गया होगा, उसमें भी 206 नहीं, प्लस होंगी, हाँ प्लस होंगी। तो वही चीज नोट्स लगा लो जरा सा, बस नोट्स में नंबर ऑफ नोट लगाओ, नोट 10 रुपए का नोट काम करेगा तुम्हारे लिए। इसमें क्या लिखें, नंबर ऑफ बोन लिखते हैं, हाँ नंबर ऑफ बोन, नंबर ऑफ बोन कितनी, 300। किसमें होंगी, किसमें होंगी, बोलो, न्यू बॉर्न बेबी में होंगी, किसमें होंगी, न्यू बॉर्न बेबी में होगी, या इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, सीधे सीधे इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 213 हो जाएंगी आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, ठीक, या न्यू बॉर्न, आफ्टर बर्थ लिख लो, क्या लिख लो, आफ्टर बर्थ। और 206 किस में हो जाएंगी, अरे भाई तुम में है और किस में है, एडल्ट्स में हो जाएंगी, इन एडल्ट्स लिख लो, इन एडल्ट्स लिख लो, ठीक। समस्या इसमें नहीं, समस्या आई, कोई समस्या नहीं आई। अच्छा अब इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं तुमसे, क्या कि बोन्स के जो बोन है, बोन में क्या है, कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि फॉस्फेट है, देखो मिनरल्स हैं ये सब चीजें बेटा, आयंस भी है, मिनरल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम ही है, कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है, इसके अलावा बहुत कुछ है उसके अंदर। तो क्या है, बोन जो है वो हार्ड कैसे हो जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बोन हार्ड कैसे है। तो बोन हार्ड होने की वजह जो है वो कैल्शियम है, बोन जो है हार्ड होने की वजह क्या है, कैल्शियम है। तो क्या लिखोगे, यहीं पे लिख दे, लिख दो, रंग बदल के लिखना, क्या लिखोगे, बोन्स आर हार्ड ड्यू टू, बोन्स इज हार्ड, बोन्स आर हार्ड ड्यू टू presence of calcium in matrix, और bone are soft
फिर सॉफ्ट की तो वजह होगी ना, तो कॉन्ड्रिन हो जाएगी सॉफ्ट की वजह। बोन्स आर सॉफ्ट, बोन्स बोन्स नहीं सॉफ्ट होती, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज आर सॉफ्ट ड्यू टू presence of chondrin। chondrin, ठीक, ये एक वजह बनी। समझ में आई ये वजह? बिल्कुल। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलेटल प्रॉपर रूप से। हाँ, तो अब बात किसकी करेंगे, एंडो, एंडो कर लो। स्केलेटल की बात करें तो एंडो की ही बात होती है यार। तो अब एंडो स्केलेटल के अंदर आओ जरा। तो स्केलेटल, यहाँ पॉइंट क्या मेंशन करो, स्केलेटल, स्केलेटल। इसको देखो तुम दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक डिवाइड करोगे एक्सिस स्केलेटल और एक डिवाइड करोगे एपेंडिकुलर स्केलेटल में। तो एक हो जाएगा एक्सियल, एक हो जाएगा एपेंडिकुलर में। तो एक हो जाएगा एक्सियल एक्सिस स्केलेटल और एक हो जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटल। अब ये क्या होता है जरा ये समझ लो। देखो ये होता कुछ नहीं है, हम बॉडी को एक्सिस में रखते हैं, तो एक्सिस में पड़ने वाली जो बोन आ रही हैं उनको एक्सियल स्केलेटल का नाम दे दिया गया। बाकी जो बच गई, जो साइड साइड में चली गई हैं, वो कहलाएंगी तुम्हारी एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो एक्सियल में, एक्सिस में कौन कौन सी बोन आ रही हैं जरा उनको देखो तुम पहले। तो एक्सिस में सबसे पहले तो तुमको मिल जाएगा तुम्हारा स्कल, एक ये मिल गई, ठीक। दूसरी क्या मिल जाएगी बताओ, दूसरी कोई होगी? हाँ दूसरी होगी, क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी दूसरी। क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी दूसरी, यहीं पे लिख दें, वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ होगा, एक चीज और होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिप्स हो गया बेटा, रिप्स प्लस स्टर्नम। ये सामने एक बोन लगी है स्टर्नम, और ये क्या है लगा हुआ है, रिप्स लगा हुआ है। तो रिप्स प्लस स्टर्नम, रिप्स प्लस स्टर्नम, ठीक। अब स्कल की जब तुमसे हम बात करेंगे तो स्कल में और भी कई सारी चीजें हो जाएंगी। स्कल में क्या हो जाएगा, और भी कई थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वो बताते हैं। अभी एपेंडिकुलर के पास चलो। तो एपेंडिकुलर के पास जब चलोगे तो एपेंडिकुलर में दो हिस्से कर दो। कौन कौन से हिस्से कर दो, एक तो कर दो बेटा लिम्ब, और एक हिस्सा कर दो गर्डिल। एक क्या कर दिया, लिम्ब कर दिया, और एक क्या कर दिया, गर्डिल कर दिया। अब लिम्ब में आओगे तो लिम्ब के दो हिस्से कर दो लिम्ब के दो हिस्से, एक कर दो फोर लिम्ब और एक कर दोगे हाइंड लिम्ब, ठीक, समझे। और गर्डिल में आओगे तो गर्डिल के भी दो हिस्से कर दो, एक कहलाएगा पेल्विक गर्डिल, एक कहलाएगा पेक्टोरल गर्डिल। तो एक क्या कहलाया, पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, और एक क्या कहलाया, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक। एक कहलाया क्या, पेल्विक गर्डिल, एक क्या कहलाया, पेक्टोरल गर्डिल। अब जरा इसमें नंबर ऑफ बोन देख लो फटाफट, फिर उसके आगे और तुमको बताते हैं। तो इसमें होती हैं 29 बोन। स्कल, सॉरी, अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया 206, यहाँ पे हो जाएगा 80। तो यहाँ पर कितना बचा, इससे इसको घटा लो, इससे इसको घटा लो, तो कितना बचा, 126 बचेंगी। तो इसमें कितनी बोन हो जाएंगी, 126, ठीक है।
ऐसे दिखा दिया इसको, हाँ तो सही है, ऐसे दिखा दो। वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, तो स्टर्नम और रिब्स मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 1 और प्लस 24 तो 25 हो गई ये। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बोलो क्या लिखें, 25 लिख दे, हाँ लिख दो। तो 1 प्लस 24 लिख दो, ऐसे समझो, ऐसे लिखो ज्यादा सही है। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी लिखोगे, 24 लिखोगे, सॉरी 24 कह रहे हैं, 26 लिख दोगे। तो अब जोड़ लो कितना हो रहा है, जोड़ लो भाई, 25 25 25 50 50 और एक 51, एक 50 और एक इधर जोड़ दो 30, तो 80 हो, 80 ये हो गई। अब इसमें आओ, इसमें कितनी हो जाएंगी, इसमें हो जाएंगी इसमें हो जाएगी 30 इंटू 2, इसमें भी 30 इंटू 2, ये हो जाएगी। क्यों 2 किया, अरे 2 हाथ है 2 पैर है ना, तो फिर पेल्विक और पेक्टोरल में आओ, तो पेक्टोरल में कितनी हो जाएंगी 4 और पेल्विक में हो जाएगी 2, समझे। तो पेक्टोरल और पेल्विक में 2 हो गई, समझ में आया। अच्छा अब चलते हैं जरा फेस के पास, स्कल के पास चलो। तो स्कल के पास जब चलोगे तो स्कल में और भी कई सारे डिवीजन देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है, यहीं पे लिख लें, यहीं पे लिख लें स्कल। तो स्कल में अगर तुम करोगे तो यहाँ पे लिख दें, हाँ लिख दो। देखो यहां से लिख रहे हैं, स्कल में अगर तुम चलोगे देखने के लिए तो स्कल में हो जाएगा सबसे पहले तो फेस बोन, जिसको फेसियल बोन बोलते हैं हम, फेस बोन, इसी को ऐसे दिखाते चलो, ठीक है अब समझ में आ रहा होगा। फेस बोन, फेस बोन कितनी होती हैं, 1/4 होती हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या मिला देखने के लिए, फेस बोन के अलावा बोलो तो ईयर, क्रेनियम देखने को मिलेगा, क्रेनियम, 8 हड्डियां होती हैं क्रेनियम में। इसके अलावा क्या मिलेगा, ईयर ऑसिल्स देखने को मिल जाएंगे, कान में भी तो होता है, ईयर ऑसिल्स देखने को मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, कितना हो गया, जोड़ो। और एक ले लोगे हायोइड बोन, क्या ले लोगे, हायोइड बोन, एक ले लो हायोइड बोन, जोड़ लो सबको। कैसे जोड़ोगे, 14 6 20, 20 8 28 और 1 29, देखो हो गई 29 की नहीं हो गई। वर्टिब्रल कॉलम को 26 रहने दो, स्टर्नम बाकी सब डिवीजन करके दे दिया। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो स्कल से शुरुआत करते हैं। अच्छा स्कल से शुरुआत करते हैं, हमारी खोपड़ी कैसी है, मोनोकंडाइलिक या डाइकंडाइलिक है, बताओ। हमारी खोपड़ी डाइकंडाइलिक है कैसी है, डाइकंडाइलिक है। चलो देखते हैं खोपड़ी के बारे में। तो पॉइंट क्या मेंशन करोगे, स्कल, हाँ स्कल की शुरुआत की जाए तो स्कल से ही पढ़ो, स्कल से शुरुआत हो रही है तो स्कल से ही पढ़ना है हम लोगों को। तो स्कल से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो स्कल पॉइंट मेंशन कर दो, स्कल, स्कल कैसी है ब्रैकेट में लिख लो, डाई कंडाइलिक है, कैसी है, डाई कंडाइलिक है। अब इसमें क्या क्या कर दो, स्कल के अंदर अब चलोगे तो स्कल के अंदर तुम्हारे पास क्रेनियम में कितनी हो गई, यहां दिखा दो ऐसे, क्रेनियम 8 हो गई। और फेस में आ जाओ, इधर दिखा दो, फेस में, फेस में कितनी हो गई, फेसियल 1/4 हो गई, ठीक। अब इनके नाम याद रखने हैं तुमको, अब इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा जरूरी है। तो क्रेनियम के लिए चलोगे तो क्रेनियम के लिए फॉर्मूला याद रखो, क्या याद रखो, पेस्ट ऑफ याद रखो। तो देखो भाई पेस्ट ऑफ में पहली कौन सी बनी, चलो इसको इधर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, पेस्ट ऑफ याद रखना, पी फॉर पेराइटल बनी। क्या लिखोगे बोलो तो क्या लिखोगे, पेराइटल लिखोगे ना, पेराइटल लिख लो। पेराइटल बोन। फिर दूसरी इथिमॉइड बोन, कौन सी बोन, इथिमॉइड बोन।
फिर स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, फिर टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, फिर ऑसिपिटल बोन, फिर फ्रंटल। अब इसका एक एक करके दिखा दो, कौन कौन सी दो होती हैं, कौन कौन सी एक होती हैं। ये कितनी होती हैं, ये कितनी होती हैं, दो होती हैं। ये कितनी होती है, एक होती है। ये कितनी होगी, ये भी एक होगी। ये कितनी होगी, ये दो हो गई। ये एक हो गई, ये एक हो गई। देखो टोटल 8 हड्डियां हो गई कि नहीं हो गई। पैराइटल, इथिमॉइड, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और फ्रंटल। ठीक, अब चलते हैं फेस के पास। तो फेस के पास जब चलोगे तो फेस के पास कितनी है, 14 है। याद रखने के लिए क्या करें, तो याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला याद करो नजल, नजल नंबर लिख दें, नजल बोन कितनी हो गई, बोलो, अभी छोड़ दो। दूसरी, वे इसका फॉर्मूला होता है वेन में प्लीज, याद रखोगे, वेन में प्लीज, वोमर। ठीक है, वोमर। चलो अच्छा, नजल दो होती हैं, ऐसे बता देते तुमको। मैक्सिला दो होती हैं, मैक्सिला कितनी होती है, दो होती है। जाइगोमेटिक कितनी होंगी, दो होगी। जाइगोमेटिक कितनी होगी, दो होगी। लैक्रिमल दो होगी, लैक्रिमल कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, इसके अलावा पैलेटाइन, पैलाटाइन, हाँ पैलाटाइन कितनी होंगी, दो होंगी। कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 10, 10 ये हो गई। चार और बची हैं, चार और बची हैं। तो कौन कौन सी, इंफीरियर नजल दो हो जाएंगी। कहाँ लिखें, जगह ही नहीं बची यार। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें। इंफीरियर नजल नहीं, यहाँ ना लिखो, 5 हो गई। छठी यहाँ लिख देते हैं, इंफीरियर नजल दो होती हैं, ये भी दो। अब बचा क्या, एक बच गई वोमर, एक क्या बच गई, वोमर, और एक बच गई मैंडिबल। तो एक बची वोमर, ये कितनी हो गई, एक, और एक और अब लिख लो। कौन सी बची बताओ तो, हाँ मैक्सिला, मैंडिबल बचा। मैंडिबल बची कितनी, एक। देखो हो गई टोटल 14 की नहीं हो गई। ये नाम याद रखने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बातें। ठीक है, ये नाम याद रखना पड़ेगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए जरूरी है, ताकि तुम ये नाम याद रहे तुमको। पोजीशन भले ना याद रहे, लेकिन नाम याद रहने चाहिए। तुम इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी बताओ पेयर्ड है, कौन सी बताओ अनपेयर है, तो तुम क्या बताओगे। अब अब चलते हैं क्रेनियम के पास थोड़ा सा। क्रेनियम, क्रेनियम के पास जरा देखो चल करके क्या हो रहा है। क्रेनियम के पास देखो क्या लिखोगे, क्रेनियम पॉइंट बना के लिख लो। क्रेनियम पहला पॉइंट बना लो, क्रेनियम क्रेनियम पहला पॉइंट बनाओगे, क्या बनाओगे, क्रेनियम। क्रेनियम इज मेड अप ऑफ 8 बोन, क्रेनियम इज मेड ऑफ 8 बोन, 8 बोन, कितनी बोन, 8 बोन फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म, फ्यूज टुगेदर
एंड फॉर्म क्या, सूचर। क्या बना रहा है, सूचर बना रहा है। मतलब सूचर का मतलब क्या है, ज्वाइंट है बेटा। सूचर का क्या मतलब है, ज्वाइंट है। बेस ऑफ स्कल, दूसरा पॉइंट लिखो, बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल क्या, बेस ऑफ स्कल मतलब ये स्कल है ना, स्कल का यहाँ कहीं पर बेस होगा ना, तो इससे ये जुड़ रही होगी, कौन, वर्टिब्रल कॉलम जुड़ रही होगी। तो बेस ऑफ स्कल हैज लार्ज ओपनिंग कॉल्ड, बेस ऑफ स्कल हैज ओपनिंग, हैज ओपनिंग क्या कहलाती है, ओपनिंग क्या कहलाती है इसकी ओपनिंग, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम कहलाती है, ध्यान रखना इस बात को, फोरामेन मैग्नम। और इस फोरामेन मैग्नम से क्या होगा, ब्रेन जो है वो जुड़ेगा। फोरामेन मैग्नम थ्रो 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 which brain communicate, which brain communicate, which brain communicate, which brain क्या, communicate with spinal cord, with spinal cord, with spinal cord। ठीक है, there are two facet, तीसरा पॉइंट लिखोगे, there are two facet, टू फेसेट होते हैं, दो फेसेट होते हैं। क्या करते हैं ये दो फेसेट, दो फेसेट कॉल्ड ऑसिपिटल कंडाइल, कॉल्ड कॉल्ड ऑसिपिटल कंडाइल, ऑसिपिटल कंडाइल नाम याद रखना। ठीक है, क्या कहला रहे हैं, ऑसिपिटल कंडाइल कहला रहा है। ये ऑसिपिटल कंडाइल क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड ऑफ, ऑन बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, आगे लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू कंडाइल, ड्यू टू presence of two condyle, two condyle human skeletal, human skull is, human skull is क्या, डाइकंडाइलिक। ह्यूमन स्कल कैसी होती है, डाइकंडाइलिक होती है। अच्छा, अब इसकी जरा शकल सूरत देख लो, अगर कहीं बनाई हो हमने तो। हाँ ये देखो बनी तो है, ये इतनी बढ़िया शकल सूरत देखो, दिख रही है तुमको, दिखी, दिख रही है। अब इसका जरा नामकरण लिख लो, अपने हिसाब से नहीं कहोगे नामकरण नहीं बताया आपने। देखो भैया, सबसे पहले तो फेस की बात कर लेते हैं। तो फेस में सबसे पहले कौन कौन सी बात आ गई है, चलो अच्छा पहले तुम्हारे स्कल की बात कर लेते हैं, क्रेनियम की, क्रेनियम स्कल में क्रेनियम की बात कर। क्रेनियम में क्या बताया था, पेस्ट ऑफ पैराइटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और फ्रंटल। तो एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिली, एक ये मिली, दिख रही है, पी इथेमॉइड, एक ये मिली, नाम लिखते चलो है ना, एक दो, दो, ये तीन, तीन, फिर चार, फिर पांच और ये छः। देखो दिखाई पड़ी। अब चलते हैं जरा फेस पे।
तो फेस पे चलोगे तो फेस पे बहुत लिमिटेड बोन तुमको दिखा रहा है। देखो देखो, एक मैक्सिला दिखाया, एक मैंडिबल दिखाया, एक हायोइड दिख रही है, एक जाइगोमेटिक दिख रही, नसल्स दिख रही हैं, लैक्रीमल दिख रही है, ठीक है, हायोइड दिख गई है, ऑसिपिटल कंडाइल तुमको दिखा रहे थे, ये मैग्नम फोरा में जिसको आप बोल रहे थे, ये देखो, दिखा, ये आपकी हायोइड बोन हो गई, ठीक है। इस तरह से ये नंबर ऑफ बोन्स जो है आपकी बॉडी में स्कल रीजन में दिखाई देती हैं। बात समझ में आ गई इतनी सी, ठीक। तुम्हारी खोपड़ी है, हाँ हमारी है, हमारी भी है, तुम्हारी भी है, सबकी है, हम सबकी खोपड़ी है ये। चले आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब इसमें क्या है, अब ये तो स्केलेटल, इसका ये हो गया, मतलब बॉडी का पार्ट, मतलब स्केलेटल का वो हो गया कि स्केलेटल में क्रेनियम में कितनी बोन मिलेगी और फेस में कितनी बोन मिलेंगी, उन सब के बारे में चर्चा हमने कर ली तुमसे। अब देखो जरा क्या है, अब देखो इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, इसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, स्केलेटल के ही पॉइंट आते हैं। वो क्वेश्चंस तुमसे, ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चंस के जरा पॉइंट समझ लोगे तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस को हैंडल करना। क्योंकि डायग्राम तो तुमसे पूछेगा लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चन तो पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे बताओगे, क्वेश्चन का तो जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ो तब तक नहीं समझ में आने वाला ना तुमको। तो क्वेश्चंस के बारे में जरा देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चंस कह रहा है, स्फिनॉइड बोन इज ऑल्सो कॉल्ड कीस्टोन बोन। Sphenoid bone is also called, sphenoid bone, sphenoid bone is also called keystone bone। ये क्यों कहलाता है, ये क्यों कहलाया, ये जो की स्टोन बोन है इसको क्यों कह रहे हैं, स्फेनॉइड को की स्टोन बोन क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू लाइज ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ, ड्यू टू लाइज ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ, ड्यू टू लाइज ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ, ड्यू टू लाइज ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ बेस ऑफ skull and skull and क्या लिखोगे, skull and hold of cranial bone, hold of cranial bone, hold of cranial bone, इसलिए ऐसा बोलते हैं की स्टोन बोन, ठीक है, की स्टोन बोन बोलते हैं। किस शेप की होगी ये, सैडल शेप की होगी। कैसी होगी बेटा, सैडल शेप की होगी ये, सैडल शेप की होगी। और क्या होगा सैडल शेप के अलावा, इसमें एक कैविटी पाई जाती है, उसका नाम बताओ, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, सेला टर्सिका, गुड। तो सेला टर्सिका इज, सेला टर्सिका एक ये कैविटी पाई जा रही, सेला टर्सिका एक कैविटी, इसके अंदर कौन सी वो रहती है, ग्लैंड रहती है, कोई बताएगा। हाँ पिट्यूटरी, अच्छा ठीक, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, सेला टर्सिका इनक्लोज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, सेला टर्सिका कैविटी प्रेजेंट, क्या रखती है ये इसके अंदर कौन सी बोन होती है, इनक्लोज टू, ऐसे लिख लो, इनक्लोज टू पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर रखी हुई है, PITU, स्पेलिंग देख लेना, ITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक। एक तो ये बात बन गई। अब फंक्शन ऑफ स्कल जरा देख लेते हैं भैया, कि खोपड़ी का काम क्या है, खोपड़ी का कुछ ना कुछ तो काम होगा, ऐसे तो नहीं है ये तुम्हारी खोपड़ी है, वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी है, वो तुम्हारी है, वो सबसे पीछे वाले की है, तो इसका कुछ काम होगा ना, बगैर खोपड़ी के कैसे काम चला लोगे तुम अपना। तो खोपड़ी को दौड़ाना है, तो फंक्शन ऑफ स्कल जरा देखो क्या है, फंक्शन ऑफ स्कल,
सबसे पहला काम है ब्रेन की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहला लिखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, तुम लिख लो, पहला पॉइंट तो यही बन गया। दूसरा ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। क्या ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट? ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट क्या? स्पेशल सेंस ऑर्गन, टू स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्कल बियर जॉज। स्कल में क्या है? भालू है। अच्छा, जबड़ा है। स्कल में क्या है? जबड़ा है। ठीक, स्कल में क्या है? जबड़ा है। ईयर बोन भी तो लगी हुई है, नहीं लगी? ये देखो, ये क्या है? ये अंदर, हाँ ईयर बोन है। तो ईयर बोन हेल्प इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ईयर बोन हेल्प इन amplification of साउंड। ठीक, अब चलते हैं कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम के पास चलो। अब किसके पास चलोगे? वर्टिब्रल कॉलम के पास चलो। तो वर्टिब्रल कॉलम के पास चलो भैया, देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम क्या है। हम नीचे क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, लो देख लो तुम भी। हाँ यही है, और कुछ नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम के पास चलो। चलो भाई, वर्टिब्रल कॉलम देखो, बनाया है क्या? स्लाइड है वर्टिब्रल कॉलम के नाम की? ये है, तो ये देखो, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखी? हाँ बिल्कुल यही वर्टिब्रल कॉलम, एग्जैक्ट यही वर्टिब्रल कॉलम है, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसको समझाने से पहले कुछ बातें हैं वो तुम्हारे लिए जरूरी हैं, उनको लिखना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर इसका काम नहीं चलेगा, या इसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, ऐसे समझो। तो इसके पहले कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं, ताकि तुमको समझ में आते रहे, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे हम, है ना? तो देखो, अच्छा इसको वो कर दें, लो हो गया। वर्टिब्रल कॉलम, हाँ यहीं पे लिख देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को तुम अगर देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ? ये जो पीछे है ना, ये क्या है? ये बैकबोन है ना, यही तो है वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या लिखोगे इसको? मिड डॉर्सल रीजन ऑफ नेक, मिड डॉर्सल रीजन ऑफ नेक, मिड डॉर्सल रीजन ऑफ नेक, मिड डॉर्सल रीजन। ये देखो ना, ये क्या है? ये यहाँ से देखो, ये क्या है? मिड डॉर्सल रीजन नहीं है? यहाँ से देखो, इधर और इधर, इसके बीच में क्या चल रहा है? मिड डॉर्सल रीजन ऑफ नेक एंड ट्रंक, मेड अप ऑफ, एंड ट्रंक made of 26 serially arranged unit, सीरियली अरेंज यूनिट, यहां लिख देते हैं सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड क्या? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, between two vertebra, between two vertebra क्या? between two vertebra क्या? a disc or pad of cartilage, a disc और पैड किसका बना हुआ? ऑफ कार्टिलेज, ऑफ कार्टिलेज इज
present is present called intervertebral disc, called intervertebral डिस्क। ठीक, अब जरा इसको तुम समझो। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा। देखो क्या है समझने के लिए, देखो अब इसी के बारे में तो बात हो रही तुमसे। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये देख रहे हो बीच बीच में, ये देखो येलो कलर से दिख रही है ना, ये सॉरी ब्लैक कलर से दिख रही है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये। ठीक है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब चलते हैं जरा इसके पास। तो इसके पास चलोगे तो तुमको इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो तुम्हें मिल रहा है क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या लिखोगे, सर्वाइकल, सर ये देखो लिखा है सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितनी होती हैं, 7 होती हैं बच्चों। कितनी होती हैं, 7। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई यहाँ तक। इसके बाद होती है थोरैकिक वर्टिब्रा। थोरैकिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं, 12 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें जैसे नहीं गिन पाओगे लेकिन तुम गिन लेना, 12 होती हैं। फिलहाल ऐसे याद रखो बस, इसमें और तुम्हें कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। फिर याद करो, याद नहीं करो, ध्यान दो। लंबर कितनी होती हैं, 5 होती हैं। फिर कौन सी होती है, सैक्रल होती है। फिर कॉक्सिक होती है, तो सैक्रल हो गई। फिर कौन हो गई, कॉक्सिक हो गई। कॉक्सिक, सैक्रल और कॉक्सिक जो होती हैं वो एक एक होती हैं, 1 और 1। देखो कितनी हुई, जोड़ो जरा, जोड़ो। 12, 5 और 1 6, 12 6 18 है ना, 18 1 24 25 और 1 26। तो ये 26 बोन ये देखने को मिलेंगी तुमको। ठीक है, अच्छा अब तुम एक कहोगे कि सर बच्चे में बता दीजिए कितनी होती है। ये तो एडल्ट की कहानी हो गई। अब बच्चे में आओगे तो बच्चे में कितनी हो जाएंगी, बच्चे में 33 हो जाएंगी। कौन कौन से परिवर्तन हो जाएगा जरा देखो तो, परिवर्तन होने के लिए कौन कौन सा है। ये 7 रहेंगी, ये 12 रहेंगी, ये 5 रहेगी, ये हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 4। तो ये टोटल हो जाएंगी कितनी, 33। किस में, चाइल्ड में। ये एडल्ट की कहानी हो गई और ये हो गई चाइल्ड की कहानी। ठीक, ये एडल्ट की कहानी और ये चाइल्ड की कहानी। ठीक है, समझे नहीं समझे, समझ गए। पानी पीने दोगे थोड़ा सा, बिल्कुल पी ले। तुम पियोगे, तुम्हारी बोतल है, पियो ना तो अपनी बोतल से। अब सर्वाइकल वर्टिब्री की जरा बात कर लेते हैं, तुम्हारे काम का है। सर्वाइकल वर्टिब्री का मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री, देखो सर्वाइकल वर्टिब्री में टोटल होती है नंबर ऑफ बोन 7। तो C7 C1 C2 ऐसे करते 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 C7 तक आओगे। तो जो C1 है उसको बोलते हैं एटलस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एटलस बोन बोलते हैं, एटलस। और इसको बोलते हैं एक्सिस। ये याद रखो बस, और तुम किसी को याद रखो और चाहे ना याद रखो।
एटलस और एक्सिस। हाँ, एटलस और एक्सिस। तो एटलस में जो है एक फोसा होता है, इसको बोलते हैं ओडेंटॉइड फोसा। क्या बोलते हैं? ओडेंटॉइड फोसा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ओडेंटॉइड फोसा, ओडेंटॉइड फोसा होता है, ठीक है। फैसेट भी बोलते हैं। और इसमें होता है प्रोसेस, इसमें होता है प्रोसेस। देखो ये जो है एक दूसरे से फंसे हुए होते हैं, ऐसे समझो। ये ओडेंटॉइड, ये और ये फोसा ऐसे एक दूसरे से ऐसे फंसा होता है। और ये कहाँ होता है? गर्दन पे होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये गर्दन पे होता है। अब इसमें क्या होता है? देखो जब किसी को फांसी वगैरह दी जाती है ना, हाँ हाँ हाँ, वही फांसी, बिल्कुल सही बात है, आतंकवादी वगैरह को दी जाती थी। नहीं, अपराध पे दी जाती है, गंभीर अपराध होते हैं तब दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी को दी जाएगी। गंभीर अपराध अगर किए गए हैं, देश हित की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, किसी भी देश के हित, किसी भी देश की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ किया जाता है, या उसकी देश हित, देश के अगेंस्ट कोई व्यक्ति जा रहा है, मतलब अपराध कर रहा है, देश की सुरक्षा से या देश से संबंधित चीजों पे अपराध कर रहा है, तो उसे गंभीर अपराध कर रहा है, तो उसे फांसी वगैरह दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको उठा उठा लटकाते रहो, नहीं। तो इसमें होता क्या है? जब फांसी दी जाती है तो फांसी देने पर ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कर रहे हैं, फोसा जो है वो टूट जाता है। फोसा जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है? एमओ में चला जाता है। एमओ मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा में चला जाता है। फांसी देने पे फोसा जो है वो टूट करके कहाँ चला जाता है? एमओ में चला जाता है, मेडुला ऑब्लांगाटा में चला जाता है। और जब मेडुला ऑब्लांगाटा में चला जाता है तो मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, समझे? यही एक वजह है, इसीलिए फांसी देने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? उसका सीधा सा रीजन है कि ये जो फोसा है ये टूट जाता है, रस्सी का दबाव पड़ता है, टूट जाता है। और टूटने से ये टूटा हुआ हिस्सा कहाँ चला गया? एमओ में चला गया। और एमओ में जब चला जाता है तो मनुष्य की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। ये चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और जरा समझ लो। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तक जाओगे तो 1 2 7, C1 2 और C7, ये जो है ये क्या है? एटिपिकल वर्टिब्री है। ये क्या है? एटिपिकल वर्टिब्री है। एटिपिकल वर्टिब्री है। जबकि C3, C4, C5 एंड C6 ये कैसी हैं? ये टिपिकल वर्टिब्री हैं। बस इतनी सी बात तुम याद रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं थोरैकिक वर्टिब्री के पास। थोरैकिक के पास चलो, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। अब चलते हैं किसके पास? थोरैकिक के पास चलते हैं। हाँ तो चलो थोरैकिक के पास चलते हैं तुम्हारे लिए। देखो हमने थोरैकिक का बनाया है क्या? हाँ बनाया तो है, लेकिन अभी दिखाते हैं तुमको थोरैकिक के लिए भी। तो थोरैकिक वर्टिब्री के पास आ जाओ। थोरैकिक वर्टिब्री, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TH। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। TH 12 होती है। TH1, TH2, TH3 ऐसे करते 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 TH12 तक जाओगे तुम। तो TH12 तक जाओगे तो थोरैकिक वर्टिब्री में जब आओगे तो 2 से लेकर के 8 तक, या फिर ऐसे सीधे सीधे बोलो, हाँ लिखिए, यही थोरैकिक, बस इतना ही होता है थोरैकिक में, और कुछ नहीं होता है। अच्छा इसमें दिखा दें, इसमें देख लो। ये तो रिब्स की कहानी है, थोरैकिक वर्टिब्री की इसी से पहले ही दिखा देते हैं तुमको, इसी में देख लो, समझ लो। तो थोरैकिक में 1 9 10 11 12, 1 9 10 11 और 12,
11 और 12, ये जो होती हैं ये एटिपिकल होती हैं। बची कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बची। तो TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8। ठीक, ये कैसी होती हैं? ये टिपिकल होती हैं। ये कैसी होती हैं? टिपिकल होती हैं। लंबर में आ जाओ। लंबर, प्लम्बर नहीं, लंबर, लंबर लंबर वर्टिब्रा में आओ। तो लंबर वर्टिब्रा में तो टोटल कितनी होती हैं? 5 होती हैं। एल से इंडिकेट कर देते हैं। कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं, थिकेस्ट होती हैं। कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं। यहीं पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट होती हैं बेटा। और कैसी होती है? थिकेस्ट होती हैं एंड लार्जेस्ट भी होती हैं। एंड क्या होती हैं? लार्जेस्ट भी होती हैं। सैक्रल में आ जाओ। सैक्रल वर्टिब्रा 5 होती हैं, फ्यूज होकर के कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है ना? तो क्या लिखोगे? सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर बोन, ऐसे लिख दो सीधे सीधे। फ्यूज फॉर्म ऑफ नहीं लिखो, फ्यूज फॉर्म एंड ट्रायंगुलर शेप, फ्यूज फॉर्म ट्रायंगुलर शेप, ऐसे लिखो, ट्रायंगुलर बोनी complex structure called sacrum। ठीक, ये सैक्रम हो जाएगा। कहाँ मिलेगा? पेल्विस रीजन पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेल्विस रीजन पे मिलेगा। हाँ, तो यहीं पे लिख दो कॉमा लगा के, प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन, प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन या एरिया, जो भी आप लिखना चाहो वो रीजन। उसके बाद कॉक्सिक 4 और 5 कॉक्सियल बोन, कॉक्सिक लिख लो। कॉक्सिक तो क्या है? ये भी फ्यूज फॉर्म है। 4 और 5 बोन्स फ्यूजन है। 4 और 5 फ्यूजन ऑफ बोन्स है। क्या लिखोगे? 4 और 5 कॉक्सियल बोन, 4, 5 कॉक्सियल बोन, फ्यूजन फॉर्म 1 क्या लिखोगे? 1 वेस्टिजियल, 1 स्मॉल वेस्टिजियल टेल बोन, यहां पे लिख दे रहे हैं। टेल बोन क्या कहलाई? कॉक्सिक कहलाई। क्या कहलाई? कॉक्सिक कहलाई। ये इतनी सी बात है बस। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझ लो। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल 7 हड्डियां, थोरैकिक में थोरैकिक में 12 हड्डियां, लंबर में 5 हड्डियां, सैक्रम 1, कॉक्सिल 1 फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं लिखा है। अब इसके बाद क्या करते हैं? इनका काम, इनका फॉर्मूला याद रखो बेटा। इनका फॉर्मूला याद रखो। तो इसके फॉर्मूले में हम पीछे लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। यहीं पे लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। नहीं, ये तो C7 का फॉर्मूला है। थोरैकिक का फॉर्मूला लिख लो। अच्छा चलो, पूरा ही फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार में ही।
एक बार में पूरा फॉर्मूला लिख लो, यहीं पर ही लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, C7TH12L5 सैक्रम 1 कॉक्सिक 1, ये बना फॉर्मूला, याद रखना ये। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जरा देख लो क्या होता है। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जरा देखो तो क्या होता है। फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखोगे तो प्रोटेक्ट टू स्पाइन, प्रोटेक्ट टू स्पाइन, पहला पॉइंट प्रोटेक्ट टू स्पाइन। स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, और किसको सपोर्ट कर रहा है, हेड को सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट सपोर्ट टू हेड, सपोर्ट टू हेड। और किसको कर रहा होगा, और किसी को कर रहा होगा, हाँ क्या कर रहा होगा, कैरी वेट ऑफ बॉडी, कैरी वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन एंड स्टैंड, ड्यूरिंग मोशन एंड स्टैंड बाई पोजीशन, स्टैंड बाई पोजीशन। ठीक, अब बात करते हैं तुमसे स्टर्नम की। अब तुमसे किसकी बात करते हैं, स्टर्नम की बात करते हैं। वो फंस गया था और कुछ नहीं था। तो स्टर्नम, अब आ जाओ स्टर्नम में। तो चलो स्टर्नम इसी में देखो, तुम ऐसे समझ में आ जाएगा तुमको स्टर्नम इसी में। देखो तुम्हारे लिए निकाल के रखते हैं स्टर्नम, हम दिखाते हैं। ये देखो स्टर्नम लगा हुआ है, दिखा, दिखा, ये स्टर्नम दिखाई पड़ा। हाँ, इसी स्टर्नम को इधर हम निकाल के दिखा देते हैं तो तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टर्नम। देखो ऐसे ही स्टर्नम कुछ बना देते हैं इधर तुम्हारे लिए। ऐसे ही कुछ स्टर्नम देखो निकाल के तुम्हारे सामने हमने कोशिश किया है कि बना दें। तो अब इसके स्टर्नम में देखोगे तो फेसिट फॉर क्लैविकल दिखा दो सबसे ऊपर। तो ये हो गया फेसिट फॉर क्लैविकल, फेसिट फॉर क्लैविकल, ये फेसिट फॉर क्लैविकल। फिर ये हो जाएगा फेसिट फॉर फर्स्ट रिब, फेसिट फॉर फर्स्ट रिब, ठीक। ये देखो पहली रिब जुड़ी ना यहाँ से, देखो दिख रही है, ये पहली रिब दिख रही है, हाँ बस यही तो, इसी को तो बोल रहे हैं फैसेट फॉर फ्री फर्स्ट रिब। ये देखो जुड़ रहा है फैसेट फॉर फर्स्ट रिब। उसके बाद फैसेट्स बनते चले जाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, कहाँ तक, 7 तक बनते रहेंगे। तो ऐसे करके दिखा दो यहाँ पर, फैसेट फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7th रिब, ठीक। उसके बाद यहां तक आ जाओगे तुम,
अब ये जो स्ट्रक्चर बचा, ये देख रहे हो, ये लास्ट में दिख रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल शेप का दिखा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये 8, 9 और 10 नंबर रिप्स को जोड़ के रखेगा। 8, 9 और 10 नंबर की रिप्स को ये जोड़ करके रखेगा। ठीक, अब बीच में एक चीज और आती है, क्या? ये जो पोर्शन जो देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो दिख रहा है, ये खाली पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम, ठीक, समझे? इसका क्या नाम है? इसका नाम है मैन्यूब्रियम। अब रिप्स की लगे हाथ तुमसे बात कर लें हम। अब तुम किससे बात कर लें? तुमसे रिप्स की बात करना जरूरी है। देखो रिप्स कितनी हैं? 12 होती हैं। 12 नहीं, पेयर होती हैं। ठीक है, तो 12 पेयर रिप्स में देखो दिख रही होंगी तुमको, यहीं पर ही दिख रही होंगी। तो 12 पेयर रिप्स में एक एक करके रिप्स की बात कर लेते हैं। तो रिप्स होती कैसे हैं? थिन फ्लैट होती हैं, बेसिकली थिन फ्लैट बोन है ये देखो दिख रही है, थिन फ्लैट बोन है। तो अभी रिप्स के बारे में तुमसे हम जरा बात कर लेते हैं। रिप्स क्या होती है, कैसे होती है, जरा समझो तो। रिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्स, थिन फ्लैट बोन, सबसे पहले तो ये लिख लो, थिन फ्लैट बोन। अब कितनी होती हैं? 12 होती हैं, है ना? 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। क्या बोलोगे? जब 12 पेयर होती हैं, तो 12 पेयर तो होती हैं, तो इसमें लिखो क्या? डॉर्सली 12 पेयर, पहले तो लिख लो, यहीं पर ही लिख लो, 12 पेयर होती हैं। ठीक है, अब ये जो 12 पेयर रिब्स हैं, इनको थोड़ा सा समझना होगा हमको। क्या समझना होगा? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक पुराना वाला डायग्राम जरा देखना पड़ेगा। 7, हाँ देखो 7 तक दिखा रहा है। ठीक है, तो 7 जो पेयर हैं, ये ट्रू रिप्स कहलाती हैं। ये कैसी रिप्स कहलाती हैं? ट्रू रिप्स कहलाती हैं। जबकि 8, 9 और 10 इनको फॉल्स रिप्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिप्स बोलते हैं। और जबकि 1 और 12 ये फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं। अब रिप्स जो है वो आगे पीछे जुड़ी भी होंगी ना? नहीं जुड़ी भाई, ये आगे से जुड़ी हुई है और यही घूम करके इधर कहीं जा, इधर से ऐसे घूम करके जा रही होगी, पीछे जुड़ी होगी। तो दोनों तरफ से रिप्स आपस में जुड़ी हैं। तो डॉर्सली कनेक्टेड टू dorsally connected to dorsally connected to, और दूसरा हो जाएगा ventrally connected to कनेक्टेड टू। डॉर्सल किससे कनेक्ट हो जाएगा? डॉर्सल कनेक्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से। और ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा स्टर्नम से। तो पहली जो वाली जो है, पहला जो 1 से लेकर 7 तक है, ये क्या कहला रहा है? ट्रू रिप्स कहला रहा है। 1 से लेकर 7 तक क्या कहला रहा है? ट्रू रिप्स कहला रहा है। दूसरा क्या कहला रहा है? फॉल्स रिप कहला रहा है। तीसरा क्या कहला रहा है? फ्लोटिंग रिप्स कहला रहा है। तो ट्रू रिप्स को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, वर्टिब्रो स्टर्नल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। ठीक, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। और इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे वर्टिब्रल रिप्स बोलते हैं।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ में आ गया? ये पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? ठीक है। अब आगे देखते हैं, कान के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कान के बारे में, तो कान में तो तुम्हारे पास तुमको समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, तीन ही हड्डियां होती है, MIS, मैलस, इनकस और स्टैपीज। तो लिख लेते हैं वो भी, मैलस, इनकस और स्टैपीज। ईयर ऑसिल्स, ईयर ऑसिल्स कितनी है? 3 × 2। पहला मैलस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टैपीज। मैलस, इनकस और स्टैपीज। मैलस क्या है? मैलस कितनी है? 2 हैं। अरे भाई 4 हैं, ये 2 कान है ना, तो 2 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ये भी 2 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये किस शेप की है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, ये किस शेप की है, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। हैमर शेप की है। ये किस शेप की है? हैमर शेप की है। हाँ, हथौड़ा हैमर शेप की है। ठीक, अच्छा, फिर इनकस किस शेप की है? इनकस एनविल शेप की है। इनकस किस शेप की है? एनविल शेप की है। और ये स्ट्रिप शेप की है। STRIUUP होता होगा, देख लेना, स्ट्रिप शेप ऐसे होता है। और ये सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट है, ये भी याद रखना। ये तो तुमको कक्षा 6 में पढ़ा दिया गया होगा कि ये कैसी होती है? स्मॉलेस्ट होती है। ठीक, हो गया भाई, ये खत्म हुआ यहाँ तक? नहीं खत्म हुआ? हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं तुमसे एपेंडिकुलर स्केलेटल की। ये तो हो गया तुम्हारा एक्सियल स्केलेटन, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में देखो लिम्स आते हैं और गर्डेल आती है। तो लिम्स में 2 फोर लिम्ब हो गए, 2 क्या हो गए? हाइंड लिम्ब हो गए। तो अब लिम्स के बारे में जरा बात कर लेते हैं और लिम्स के बारे में तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ये हो गया है तुम्हारा, हाँ हो जाएगा, अभी पर्याप्त है, हो जाएगा। तो लिम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तुम्हारे हम एपेंडिकुलर स्केलेटल और गर्डल की। गर्डल देखें आ जाएगा, इसमें है गर्डल, हमने बनाया है, हाँ बनाया तो होगा यार। गर्डल, ये देखो गर्डल। अच्छा ज्वाइंट लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं अभी गर्डल लिख करके। चलो लिखो, इसमें क्या लिखोगे? एपेंडिकुलर स्केलेटल, क्या लिखोगे? एपेंडी नहीं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, स्केलेटल। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमने बताया एक लिम्ब आएगा, एक आएगी गर्डिल। तो लिम्ब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। और लिम्ब में भी पेक्टोरल गर्डिल, सॉरी गर्डिल की पहले बात करते हैं। और गर्डिल में भी ये कंधे की हड्डियां, मतलब पेक्टोरल गर्डिल। तो पेक्टोरल गर्डिल, गर्डिल, और गर्डिल में भी कौन सी? पेक्टोरल, पेक्टोरल। देखो पेक्टोरल में कितनी होती हैं? 2 होती हैं, है ना। पेक्टोरल में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। मुस्कुराओ नहीं, देखो पढ़ो ध्यान से। पेक्टोरल में कितनी हड्डियां हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? अरे कौन कौन सी, क्या 2 हड्डियां होती हैं बस? एक हो गई क्लैविकल, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, और एक हो जाएगी स्कैपुला। और कौन सी हो जाएगी? 2 ही होती हैं, एक क्लैविकल और एक स्कैपुला। तो क्लैविकल और स्कैपुला में चलते हैं, जरा देखो क्या लिखोगे? बोनी कॉम्प्लेक्स अकर बिटवीन, यहाँ पर लिख लो बोनी कॉम्प्लेक्स अकर बिटवीन, अकर मतलब प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में मिलेगा बोनी कॉम्प्लेक्स अकर बिटवीन? 4 लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन। 4 लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन।
एक्सियल स्केलेटल। दो हाफ होते हैं, दो हाफ हैं। कौन कौन से हाफ हैं? दो बताओ तो। देखो, एक ये हाफ दिख रहा होगा तुमको पीले रंग सा, जिसको बोलते हैं स्कैपुला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो आंखी से। और एक ये लाल रंग से दिख रहा होगा, जिसको क्लैविकल बोलते हैं। दिखा? कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैविकल या कॉलर बोन। तो टू हाफ हो गए इसमें। कौन कौन से टू हाफ हो गए बताओ तो जरा। एक हो जाएगा क्लैविकल, तो यहाँ पे लिख लो क्लैविकल। इसको क्या बोलते हो? कॉलर बोन बोलते हो। कॉलर बोन कितने होंगे? दो होंगे बेटा, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये हो जाएगा प्लस प्लस स्कैपुला हो जाएगा। स्कैपुला भी कितना हो जाएगा? दो, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ये किससे जुड़ेगा जा करके? ये फॉर्मेशन ऑफ, और ये हाथ से जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? तुम्हारे मजबूत कंधों का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ योर मजबूत कंधा। क्या लिखोगे? शोल्डर। SHOULD, हाँ, SHOULDER, सोल्जर का ये मजबूत तुम्हारे कंधा बना रहा है। अब स्कैपुला में एक कैविटी होती है। स्कैपुला में एक क्या होती है? कैविटी होती है। कहीं दिख रही है स्कैपुला? हाँ, ये देखो स्कैपुला दिख रहा है। दिख रहा ना ये? हाँ, यही इसी की तो बात कर रहे हैं हम तुमसे। हाँ, इसी की, बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। तो स्कैपुला में एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लिनोइड कैविटी। इसमें क्या होगा? इसमें ह्यूमरस का हेड जुड़ेगा। ह्यूमरस का हेड जुड़ेगा। अब ह्यूमरस कहाँ है? ये देखो, ये हाथ की हड्डी है ह्यूमरस, समझो। ये यहाँ पे क्या होगा? जा करके जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो एक यहाँ पर कैविटी बनी हुई है। इस कैविटी का नाम है ग्लिनोइड कैविटी। इस कैविटी का क्या नाम है? ग्लिनोइड कैविटी। तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे स्कैपुला में ही लिखोगे। क्या लिखोगे? स्कैपुला में। स्कैपुला में लिखोगे। क्या लिखोगे? ग्लिनोइड कैविटी। देखो क्या लिखा है? ग्लिनोइड, ये ह्यूमरस का हेड जुड़ रहा है ना, तो ग्लिनोइड कैविटी प्लस ह्यूमरस हेड। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी प्लस ह्यूमरस हेड। ये जुड़ गया। तो ये कौन सा जॉइंट बना? देखो हाथ हिला के ऐसे ऐसे देखो, हिल रहा है। कौन सा हाथ, कौन सी जॉइंट बनी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना। अब तुम इसी में ही जरा समझने की कोशिश करो। इसी में समझने की कोशिश करो। क्या कि यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। क्या दिखाई दे रहा होगा? देखो ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है एक्रोमियन प्रोसेस। दिखा? ये एक्रोमियन प्रोसेस है। ये जो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, हाँ, इसको बोल रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखो, इसमें साफ साफ उल्टा करके दिखाया है। दिखा? एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक तो ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। ये देखो ध्यान से, एक्रोमियन प्रोसेस। इससे क्या होगा? इससे कौन जुड़ेगा? इससे क्लैविकल जुड़ेगा। इससे कौन जुड़ेगा? क्लैविकल जुड़ेगा। तो एक पॉइंट तो लिखोगे एक्रोमियन प्रोसेस, और उससे कौन जुड़ेगा? क्लैविकल जुड़ेगा। तो कहाँ लिखे हम? जगह ही नहीं हमारे पास तो। क्या इसमें आगे लिख देते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे लिख देते हैं। तो ऐसे करके दिखा दो, यहाँ पे लिख दो, एक इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्रोमियन प्रोसेस। इससे कौन जुड़ रहा होगा? इससे जुड़ेगा कौन? अटैच विद क्लैविकल। इससे कौन जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा अटैच विद क्लैविकल। यहीं पे लिख दो, अटैच विद क्लैविकल। ये हो गया तुम्हारा, क्लैविकल से जुड़ जाएगा। ठीक है। और एक होता है कोराक्वाइड प्रोसेस। क्या होता है? कोराक्वाइड प्रोसेस। कोरा कागज नहीं, कोराक्वाइड प्रोसेस। कोराक्वाइड प्रोसेस। इससे क्या जुड़ेगा? इससे क्या जुड़ेगा? इससे जुड़ जाएगा, मसल्स जुड़ जाएंगे फॉर अटैचमेंट ऑफ क्या? मसल्स एंड लिगामेंट। फॉर अटैचमेंट ऑफ
अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट। ठीक, अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट। अब देखो इसमें, देखो ये दिख रहा, ये नीचे इसकी बात कर रहे हैं तुमसे, इसकी बात कर रहे हैं, ये कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ से क्या जुड़ेगा, मांसपेशियां ही जुड़ेंगी। ठीक है, तो इससे मांसपेशियां जुड़ जाएंगी, इससे क्या हो जाएगा, एक्रोमियन प्रोसेस बन जाएगा। समझे, देखो दिख रहा है, ऐसे समझते चलो इसको। ठीक है, तो ये यहाँ तक बनेगा तुम्हारा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, अब इसके बाद तुम पढ़ोगे क्या, पेल्विक गर्डल पढ़ लो। पेल्विक गर्डल देखो बनाया है कहीं, पेल्विक गर्डल, ये देखो पेल्विक गर्डल है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। ये देखो पेल्विक गर्डल आ गया। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं अभी, तुरंत के तुरंत सही कर देते हैं। लो सही हो गया ये। ठीक, चलो पेल्विक गर्डल आ जाओ। क्या लिखोगे, पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल? ओहो, पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल। ठीक, अब ये हिप गर्डल क्या होता है, अरे पेक्टोरल गर्डल, सॉरी पेल्विक गर्डल की तो बात कर रहे हैं तुम। देखो पेल्विक गर्डल, ये पेल्विक गर्डल है तुम्हारे पास, इरेगुलर, इरेगुलर टर्व शेप है ये। क्या है, इरेगुलर टर्व शेप है। पॉइंट लिख लेते हैं, इरेगुलर टर्व शेप है ये पहला पॉइंट, इरेगुलर टर्व शेप है, TOR। क्या लिखते हो स्पेलिंग, देखो तो, टी टी, ओह सॉरी, पेक्टोरल गर्डल। क्या है, पेक्टोरल नहीं, पेल्विक गर्डल है भाई। फिर से देखो, पेक्टोरल गर्डल है। पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल सबसे पहला इरेगुलर है। ठीक, ट्रव शेप है, मतलब गड्ढा है, गड्ढा गड्ढा ऐसे लिख लो, गड्ढा। टर्व शेप है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये टर्व शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सपोर्टिंग बोन है ये, एंड क्या है, सपोर्टिंग बोन है। कौन सी बोन है, सपोर्टिंग बोन है ये। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट होगी, दोनों पैरों में ना, पैरों में होगी कि नहीं होगी, कहाँ होगी, खोपड़ी में नहीं, पैर में होगी, देख लो, चेक कर लो कमर पे। तो क्या लिखोगे, हाइंड लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटन, हाइंड लिम्ब एंड एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल। ठीक है, दो हाफ है, एक हाफ इधर, एक हाफ इधर, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है। तो क्या लिखोगे, टू हाफ है ये, टू हाफ पेल्विक गर्डल मीट, टू हाफ पेल्विक गर्डल मीट, टू हाफ पेल्विक गर्डल मीट। देखो टू हाफ है, एक हाफ ये मिला, एक हाफ ये मिला, तो एक हाफ ये, एक हाफ ये मिल करके क्या हुआ, जुड़ गया। तो वर्टिकली टू फॉर्म मीट, मीट टू फॉर्म, टू फॉर्म, मिल गया ना, जुड़ागा, मिल मतलब ये आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ करके क्या बना रहा है, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाएगा, फॉर्म प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस
प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाएगा। ये जो एरिया जो देख रहे हो ना, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस का एरिया है, और ये फाइब्रस कार्टिलेज का बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, फाइब्रस कार्टिलेज रहेंगे। अब इसके अंदर 3 बोन होती हैं। इसके अंदर कितनी बोन होती हैं, 3 बोन होती हैं। देखो जरा, 3 बोन होती हैं एक हाफ में। कौन कौन सी, पहली हो गई इलियम, देखो दिखी कहीं लिखी हुई, दूसरी हो गई इस्चियम, देखी वो भी लिखी हुई, और तीसरी हो गई प्यूबिस, देखी। ये देखो इलियम, इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो हाफ इधर हुआ और हाफ इधर हुआ। तो ये हाफ हाफ मिल करके क्या कर रहा है, फुल बना रहा है कि नहीं बना रहा। हाफ इधर देखो, हाफ इधर देखो, तो दोनों को आपस में जोड़ करके क्या कर दिया, फुल बना दिया। अब ये जो है अब इस्चियम को तुम देखो, इस्चियम को देखो, ये इस्चियम देखो दिख रहा है, ये तो ये इस्चियम दिखा, यहाँ पर दिखा। और ये कौन है, ये फीमर है, ये फीमर है। तो फीमर का हेड देखो इसमें जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये देखो दिख रहा, ये फीमर का हेड इसके साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो क्या लिखोगे, इस्चियम, नेक्स्ट बना लो इस्चियम इस्चियम प्लस, इस्चियम प्लस क्या लिखोगे, प्लस मत लिखो, इस्चियम इक्वल, क्या इक्वल लिखोगे, इस्चियम इक्वल टू एसिटाबुलम प्लस हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम प्लस हेड ऑफ फीमर, फीमर का हेड जुड़ रहा था ना, हेड ऑफ फीमर। ठीक, तो अब तुम इस डायग्राम में आके देखो जरा, ये जो है ना, ये कैविटी, हाँ ये कैविटी तो एसिटाबुलम कहलाती है इसकी, ये कैविटी क्या है, एसिटाबुलम कहलाती है। तो ये मिल करके एक ज्वाइंट बनाएंगे। कौन सा ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट का नाम होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। और प्यूबिस क्या करेगा, प्यूबिस क्या करेगा बताओ, प्यूबिस ऑर्बिटर फोरामेन बना देगा। प्यूबिस क्या बनाएगा, ऑर्बोरेटर फोरामेन बना देगा। प्यूबिस ऑर्बोरेटर फोरामेन बना देगा। बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, गर्डल खत्म, अब चलते हैं लिम्ब। एक हाथ मतलब 4 लिम्ब, एक पैर, हाथ और लिम्ब 2, मतलब लिम्ब पढ़ना है, उसके बाद ज्वाइंट्स पढ़ना है, और उसके बाद डिसऑर्डर पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। 3 चीजें बची, लिम्ब पढ़ना है, लिम्ब बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर ज्वाइंट्स पढ़ना है वो भी हो जाएगा, और डिसऑर्डर बचा है, बस ये 3 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अलावा। तो अब देखते हैं लिम्ब, सॉरी लिम्ब कह रहे हैं, ज्वाइंट्स, सॉरी लिम्ब, हाँ लिम्ब, लिम्ब बार बार ज्वाइंट ज्वाइंट आ रहा है। लिम्ब देखो भाई, लिम्ब, लिम्ब में भी तुम कौन सा लिम्ब देखोगे, दोनों देख लो, लिम्ब डाल दो पॉइंट, लिम्ब, लिम्ब में एक तुम देखोगे 4 लिम्ब, एक देखोगे हाइंड लिम्ब। अब 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ये हाथ है और ये तुम्हारा पैर है, और कुछ नहीं है। दोनों में होती हैं 30-30 हड्डियां, तो कितनी हो गई, 60 इधर हो जाएंगी और 60 इधर हो जाएंगी, ये हो जाएगा। अब एक एक करके तुम देखते चलो लिम्ब के बारे में। पहले तो 4 लिम्ब के बारे में देख लो, ये 4 लिम्ब देखो रखा हुआ है, दिखा नहीं दिखा, दिख रहा है, हाँ। ये बार बार क्यों फंस जाते हो भाई, ऐसे बैठो ना। अब एक एक करके तुम देखते चलो, चलो देखो। तो ये तो हो गई क्लेविकल, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो गर्डिल हो गया। ये आ जाओ, क्या लिखोगे, ह्यूमरस, ह्यूमरस। फिर ये हो जाएगी रेडियो अल्ना, ये रेडियस, और अंदर की तरफ अल्ना। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा क्या, कार्पेल, फिर मेटाकार्पेल, है ना। कार्पेल यहाँ पर लिख दे रहे हैं अलग से,
अलग से लिखे दे रहे हैं, देखो जरा। सबसे पहले हो गई ह्यूमरस, कितनी, एक। फिर हो गया रेडियस प्लस अल्ना, तो ये हो गई 2। फिर ये हो गया। फिर क्या करोगे, फिर आओगे कार्पेल्स में। कार्पेल में कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर मेटा कार्पेल में आओगे, मेटा कार्पेल में कितनी हो गई, 5। उसके बाद आ जाओगे फेलेंजेस या डिजिट में, तो डिजिट लिख लो, डिजिट्स या फेलेंजेस कितनी हो जाएंगी, 2 + 3 + 3 + 3 + 3, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 12 14। तो इनको जोड़ो जरा, तो जब इनको जोड़ोगे तो लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट 30 बोन्स निकलेंगी, ये 30 बोन्स निकलेंगी। इसको तुम याद रखोगे, याद रखोगे। अच्छा, अब तुमको इसमें मैं एक चीज और फायदे की बात बता दें, क्या, कार्पेल जो है रिस्ट, ये रिस्ट है ना, हाँ रिस्ट है, तो रिस्ट की 8 हड्डियां होती हैं। अब ये तुमसे कभी पूछा तो नहीं गया है, ये कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन तुम अगर पता करके रखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम इसमें से पता करके रखो, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है, मत याद रखो। तो रेस्ट हो गया ये, हाँ इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हाइंड लिम्ब में आ जाओ। हाइंड लिम्ब में आओ, तो हाइंड लिम्ब के पास चलो जरा, ये हाइंड लिम्ब हो गया तुम्हारा। तो हाइंड लिम्ब में चलो भाई चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये मिल गई फीमर, कितनी, 1। फिर टिबिया प्लस फिबुला, 2। टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और डिजिट कितनी, 14, और एक और ले लो पटेला, 1। तो ये टोटल देखोगे तो ये भी कितनी हो गई, 30 हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा तुम्हारा टार्सल्स के बारे में। चले, अब चलते हैं तुम्हारे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अब कहाँ चले, जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स, अब एक काम करते हैं, जॉइंट्स का लेक्चर जो है नेक्स्ट टाइम पर देख लेते हैं। तो जॉइंट्स बचेगा, और क्या बचेगा तुम्हारा, डिसऑर्डर बचेगा। हाँ, तो जॉइंट्स और डिसऑर्डर 2 बचेंगे, तो वो 2 जो है थोड़ी देर रुक करके देख लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो जैसा कहोगे उस हिसाब से हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना नोट करो, फिर देखते हैं, बताते हैं क्या करना है तुम्हारे लिए।